गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जो सिर्फ एक सिंपल आपको ये रेशियो बताता है कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट किस किस रेशियो के अंदर प्रेजेंट। उनका ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता कि कितने अमाउंट्स में प्रेजेंट है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा, बट जो सिर्फ एक सिंपल रेशियो के बारे में जनरेट करता है तो वो हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन कल तो हमारे पास क्या था, एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला था, और उसके अंदर से हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालनी थी। लेकिन अब आपको क्या कह देगा कि आपके पास कोई कंपाउंड दे दिया गया है और उसके अंदर आपके पास इतने इतने परसेंट ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला बना के दिखाओ या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के दिखाओ। तो बेटा देखो, हमने सबसे पहले बात की थी जो टोटल परसेंटेज होते हैं एलिमेंट्स के किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, वो 100% होते हैं। अगर आपके पास मान लो कि वो सारे एलिमेंट्स 100% नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होगी बेटा। कि ऑक्सीजन कितनी होगी कि टोटल, अगर मान लो जो भी आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं ना, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उन सब के परसेंटेज को टोटल करो और 100 में से माइनस कर दो। अगर आपकी 100 कंप्लीट बन जाती है तो ठीक है, इट मीन्स उसमें ऑक्सीजन नहीं है। इफ़ इन एनी केस कि आपके पास एलिमेंट्स तो दे दिए बट वो 100% नहीं है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम क्या कह सकते हैं, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट, कि हमारे पास जो भी गिवन एलिमेंट होंगे उनकी टोटल परसेंटेज को 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद जो परसेंटेज है हर एक एलिमेंट की, उसको डिवाइड कर दो उसके फार्मूला मास से। मान लो कार्बन की परसेंटेज दे दी तो कार्बन के मास से डिवाइड कर दो, हाइड्रोजन दे दिया तो हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएंगे, रिलेटिव रेशियो ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। फिर कहता है कि अगर हमारे पास हमने क्या कर दिया, फार्मूला मास से डिवाइड भी कर दिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आया है वो हमारे पास एक सिंपल रेशियो में आ जाए तो ठीक है। इफ़ इन एनी केस कि वो सिंपल रेशियो में नहीं आता बेटा, तो आप क्या करोगे कि सबसे जो स्मॉलेस्ट क्वेश्चन जो उनमें से होगा उस सब से सबको डिवाइड कर दोगे। फिर भी अगर एक होल नंबर आ जाता है तो ठीक है, अगर होल नंबर नहीं आता तो उसको होल नंबर बनाने के लिए हम किसी ना किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास 2-4 रूल हैं, उनको मैं क्वेश्चन से रिलेट करनी हूँ बेटा। पहले इस क्वेश्चन को देखो आप। कहता है एक क्रिस्टलाइन साल्ट, कोई साल्ट है मीन्स कोई कंपाउंड दे दिया, ऑन हीटिंग बिकम अनहाइड्रस। बेटा पहले हाइड्रेटेड था, जैसे हीट किया अनहाइड्रस बन गया, मीन्स उसने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दिया। कहता है लॉस इज 51.2% ऑफ इट्स वेट। इसका मतलब जो लॉस हुआ वो किसके कारण हुआ, वाटर के कारण। तो H2O का कितने परसेंट चला गया, 51.2%। जो अनहाइड्रस साल्ट जो बचा है बेटा, यानी कि जो साल्ट बचा है उसके अंदर क्या कहता है, 20% तो मैग्नीशियम है, 26.66% सल्फर है और 53.33% ऑक्सीजन। तो अब देखो, पहले तो हम बात करेंगे सिर्फ अनहाइड्रस की, हम हाइड्रस को छोड़ देंगे। अभी जो वाटर लॉस हुआ है उसके कारण हम अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अनहाइड्रस साल्ट का क्या निकाल लें, एम्पिरिकल फार्मूला। वो कैसे निकालेंगे बेटा, अभी मैंने कहा था आप लोगों को, जो भी एलिमेंट्स आपके दे रखे सबसे पहले आप क्या लिखो, उन एलिमेंट्स को लिखो, उनके परसेंटेज जो भी दे रखी है। मैग्नीशियम 20%, सल्फर 26.66%, ऑक्सीजन 53.33%। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, या आप बोल सकते हो फार्मूला मास 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60 लिख दिया। पहले उनकी परसेंटेज, फिर उनका एटॉमिक वेट, उसके बाद इनकी परसेंटेज को इनके एटॉमिक वेट से, रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, तो रिलेटिव रेशियो निकल के आ जाएगी बेटा। तो 20/24, 26.66 यानी कि परसेंटेज डिवाइडेड बाई 32 और 53.33/60। देखो क्या क्या आ गया, 0.83, 0.83, 3.33। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या कहा था कि ये डिवाइड करने के बाद, इनके एटॉमिक वेट से, इनके फार्मूला मास से डिवाइड करने के बाद
अगर हमारे पास रेशियो कंप्लीट तो आ जाते तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास रेशियो कंप्लीट नहीं है बेटा, यानी कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हो तीनों में से मतलब आपके पास और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते थे, जो भी इन एलिमेंट्स में स्मॉलेस्ट रिलेटिव रेशियो आएगी उससे सबको डिवाइड कर दो। जैसे इसमें 0.83 है ना, 3.33 तो ज़्यादा है, तो इसको भी 0.83 से, इसको भी 0.83 से और इसको भी 0.83 से। आपके पास एक सिंपल रेशियो आ गई 1:1:4। इट मीन्स मैग्नीशियम 1 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम। इफ इन एनी केस बेटा, अगर यहाँ पर भी देखो लास्ट स्टेप में क्या कहता है, अगर यहाँ पर भी आपके पास फ्रैक्शंस आ जाता, फिर आप क्या करते हैं, कैसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ताकि वो क्या बन जाए, एक कंप्लीट होल नंबर बन जाए। बट अब तो होल नंबर है ही, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया बेटा, Mg1S1O4, तो MgSO4, ये तो एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। एम्पिरिकल फार्मूला मास बोले तो टोटल मास को सम कर दो, यानी कि 120। अब आपके पास मोलिकुलर मास की बात करें तो आपके पास मोलिकुलर मास के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। लेकिन अब n कैसे निकालोगे, n हमने कल कहा था मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो n इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला बाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला का मास इसने पहले से ही दे रखा 120, क्या दे रखा है 120। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास भी 120 आया, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। इट मीन्स मोलिकुलर फार्मूला भी वहीं आ गया और एम्पिरिकल फार्मूला भी वहीं आ गया, मीन्स मोलिकुलर मास भी वहीं और एम्पिरिकल मास भी वहीं। बट अब तक जो हमारे पास बात आई वो किसकी आई, अनहाइड्रस साल्ट की आई है, क्योंकि अनहाइड्रस दे दिया ना। अब बात करता है कि अगर हमारे पास हाइड्रेटेड की निकालनी हो, तो हाइड्रेटेड के अंदर आपने देखा होगा बेटा वेट ऑफ अनहाइड्रस साल्ट, भाई टोटल अगर 100 था तो उसमें से 51.2 तो माइनस हो गया था ना वाटर के कारण, और 51.2 किसका था, वाटर का। बाकी जो बचा हुआ था वो किसका था, अनहाइड्रस साल्ट का। तो अनहाइड्रस साल्ट हमारे पास कितना है बेटा 48.8 ग्राम। अब देखो इसको डायरेक्ट भी आप कैसे कह सकते हो कि 48.8 ग्राम जो हमारे पास अनहाइड्रस साल्ट आया वो कितना साल्ट कंटेन करता था, ये कितना कंटेन करता है, या आप डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर सकते हो कि हमारे पास हाइड्रेटेड बाय अनहाइड्रेटेड। जो हाइड्रेटेड था वो किसके कारण था, वेट ऑफ हाइड्रेटेड यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के कारण, और अनहाइड्रस वेट ऑफ अनहाइड्रस के कारण। अब हाइड्रेटेड का कितना था बेटा, देखो 120 तो था ही था मोलिकुलर मास, प्लस x कितने मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 डिवाइडेड बाय अनहाइड्रस का कितना था 120, और वेट ऑफ हाइड्रेटेड यानी कि टोटल हमने कितना माना 100, क्योंकि परसेंटेज टोटल 100 होती है, और अनहाइड्रस का हमारे पास कितना आ गया था 48.8। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7। इट मीन्स जो हाइड्रेटेड हमारे पास कंपाउंड था वो क्या था MgSO4 इंटू 7H2। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था बेटा कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला मास इफ़ इन एनी केस कि आपके पास मोलिकुलर मास दे रखा हो। अगर मोलिकुलर मास नहीं दे रखा होगा तो आपको n की वैल्यू देगा, वहाँ से आप मोलिकुलर मास की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है ये, और देखो 15 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इंटू x वाटर मॉलिक्यूल कंटेन इतने वाटर मॉलिक्यूल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा क्या कहता है कि हमारे पास 15 ग्राम तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, तो x यानी कि XH2 कितने वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपको अकॉर्डिंग टू द मोल कंसेप्ट ये पता है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर कितना मास होता है बेटा 18 ग्राम। एक के अंदर क्या हो जाएगा 18 बाई एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन अब हमारे पास क्या कहता है कि 2.36 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तो 2.36 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे 7.05 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको दे रखा वेट, हाइड्रेटेड का कितना वेट दे रखा है बेटा, यानी कि जिसमें पानी है वाटर है 15 ग्राम, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा
कि हमारे पास 15 में से टोटल में से अगर मैं इस वाटर का माइनस कर दूँ, यानी एनहाइड्रस का माइनस कर दूँ, तो वाटर का भी इतना ही आ गया। तो इट मीन वाटर का इतना नहीं बेटा 7.95 आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये पता ही है हाइड्रेटेड मोलिकुलर मास। अनहाइड्रेटेड हाइड्रेटेड क्यों कहा? क्योंकि इसमें XH2O है, और अनहाइड्रेटेड इसमें क्यों कहा? क्योंकि इसमें वाटर मोलिक्यूल नहीं है। तो हाइड्रेटेड का तो टोटल 15 था, अनहाइड्रेटेड का इतना आ गया। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो? X। सेम केस जो नीचे वाले के अंदर निकला। ठीक है, तो आप इस तरह से और क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा। आपकी एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हो।